हाँ भाई, क्या हाल चाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का सॉल्यूशन भी मैंने तुमको प्रोवाइड कर दिया था। और आई होप चैप्टर 1 को तुम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। तुम्हारा 4 से 5 नंबर आराम से पक्का हो गया होगा। अब आते हैं क्लास 10 के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा चैप्टर है। 2 एक्सरसाइजें तुम्हारे पास ले देकर, और जो कि बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगी। पॉलिनोमियल का बेसिक तुम लोग क्लास 9 से पढ़ कर आए होगे कि पॉलिनोमियल बोलते किसको हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। इन सब पे बहुत ज्यादा तो 10th में अभी फिलहाल चर्चा नहीं करना है। एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से बहुत ही कम मटेरियल है। थोड़ा बहुत बात समझोगे और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक तो बेसिक ये है कि अगर किसी भी इक्वेशन को हम लोग जैसे x+2, मैं एक इक्वेशन लेता हूं x+2, एक मिनट, x+2 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या मान लो पॉलिनोमियल है। एक टर्म होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी वो वैल्यू जो अगर मैं x की जगह पुट कर दूं तो इस एक्सप्रेशन को अगर वो जीरो कर दे, उस वैल्यू को बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आई कि नहीं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जैसे मान लो कि कोई पॉलिनोमियल है, मान लो कोई पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू, यही मैंने ले लिया x+2, तो वो वैल्यू जो x की जगह रखने पर इसको क्या कर दे, जीरो कर दे। मान लो k है वो वैल्यू, k क्या है? वो वैल्यू है जो x की जगह पुट करने पर इस एक्सप्रेशन का आंसर जीरो कर दे अगर, तो ये जो k होता है इसी को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, जैसे अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो x+2 है। x+2 में अगर मैं यहां पर x की जगह पर -2 पुट कर दूं तो -2 और +2 मिलकर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये -2 क्या बोला जाएगा तुम्हारा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, ये बात समझ में आ गई? किसी भी एक्सप्रेशन में, यानी अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है और तुम्हें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो उसको तुम जीरो के इक्वल टू पुट कर दोगे, है ना। जैसे मान लिया मैंने दूसरा एक्सप्रेशन लिया x+5, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तुमसे पूछा, तुम इसको जीरो के बराबर पुट कर दोगे तो x इज इक्वल टू, ये +5 इधर जाकर -5 हो जाएगा, और यही -5 क्या हो जाएगा? जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर हो रही है बात? इसी तरह से अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है x² + 3x+2, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने को बोला गया है, तो इक्वल टू क्या रख दोगे? जीरो, और उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे। एक बात हमेशा याद रखना कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसके उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यानी अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो इसके जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। अगर कोई क्यूबिक एक्सप्रेशन है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसकी डिग्री कितनी होती है? 3। अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 3 होंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी इसको सॉल्व करने पर कितने आंसर आने चाहिए? 2। इसका मतलब 2 वैल्यूज ऐसी होंगी जो अगर मैं पुट करूंगा x की जगह पर तो वो इस वैल्यूज को, यानी इस एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। यहां पर जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे तो ये सीखेंगे कि उनके जो 2 जीरोस होते हैं उनको हम लोग अल्फा और बीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा। फिलहाल वो हम अभी आगे समझेंगे। एक एक्सरसाइज पहले निपटा लेते हैं। पहली एक्सरसाइज, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पर -5 आया। अगर मुझसे कोई बोले कि -5 को ले जाओ कार्टेशियन प्लेन पे या कोऑर्डिनेट प्लेन पे जाकर इसको प्लॉट कर दो, क्लास 9th में तुमने पढ़ा होगा इस तरह से क्या होता है कार्टेशियन प्लेन तुम्हारा, ये x एक्सिस होता है, x डैश, और ये y डैश, ये y एक्सिस होता है। जहां पर दोनों मीट करते हैं ये ओरिजिन होता है। राइट में मूव करते हो पॉजिटिव, लेफ्ट में मूव करते हो नेगेटिव, ऊपर जाते हो पॉजिटिव, नीचे आते हो नेगेटिव, ये सब तुमको पता होगा। अगर मुझसे बोला जाए -5 को मैं यहां पर प्लॉट करूं तो ये एक ही तो पॉइंट है, सीधी नंबर लाइन पे चला जाएगा, y एक्सिस जीरो हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको पुट करूं तो यहां कहीं -1 -2 -3 -4 -5, यहां कहीं पे मान लो आ जाएगा -5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल प्लॉट हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको ग्राफ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाए कि इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो सबसे आसान तरीका यही है कि आपको करना क्या है, ग्राफ को देखना है कि उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक्स एक्सिस कौन सा है? ये वाला, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना तुम्हारा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, और ये वर्टिकल वाला क्या बोला जाएगा? वाई एक्सिस बोला जाएगा। तुम्हें देखना कौन सा है? हमेशा ये हॉरिजॉन्टल वाला देखना है कि इसको मेरे ग्राफ ने कितनी बार कट किया है। जैसे ये कोई एक मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया और ये इस तरह से ग्राफ बना दिया। ठीक है, इस ग्राफ ने देखो कितनी जगह पे कट किया?
एक इस पॉइंट पे कट किया, एक इस पॉइंट पे कट किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी ग्राफ देकर नंबर ऑफ जीरोस पूछे, आपको क्या देखना है कि उसने आपके ग्राफ में एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया है। आ जाओ एक्सरसाइज 2.1 पर। यहां पर देखो एक ही क्वेश्चन है और उसके पार्ट दिए हुए। इन्होंने बोला है कि ये ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ इन्होंने दिया है और नंबर ऑफ जीरोस तुमसे पूछ रहे हैं। यहां पर पहले वाले में आप देखो, पहले वाले में क्या हो रहा है भाई? पहले वाले में क्या हो रहा है? इसने एक्स एक्सिस को कट किया ही नहीं, इसने एक्स एक्सिस को नहीं कट किया, वाई एक्सिस को कट किया। और मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि वाई एक्सिस को वो कितनी बार कट करता है, मुझे ये जानना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। एक्स एक्सिस को इसने कट किया नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? बोलो, 0 हो जाएंगे। आई होप बात समझ में आ रही है। 0 दिखाई दे रहा है कि नहीं? या मैं इधर लिख दे रहा हूं, फर्स्ट पार्ट के कितने हो जाएंगे? 0। क्लियर हो रही है बात? चलो दूसरा देख लो। अच्छा, मैंने इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी नहीं बढ़ाई है, वेट। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देख लो। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो, ग्राफ ने जाकर यहां पर कट किया है। कितनी जगह पर कट किया है? एक जगह पर। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? सिर्फ एक नंबर ऑफ जीरो होगा, यानी इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसका आंसर कितना होगा? 1। इस वाले ग्राफ को देखो, इसने एक जगह यहां पे कट किया, एक जगह यहां पे कट किया, एक जगह यहां पे कट किया, यानी इसने एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट किया है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? बोलो, 3 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। तो इसके जो थर्ड पार्ट है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3 है। यहां पर आ जाओ, इसने ग्राफ को एक जगह यहां कट किया, एक जगह यहां कट किया, इसने ग्राफ को 2 जगह कट किया, आंसर कितने हो जाएंगे? 2 जीरोस हो जाएंगे इसके। यहां पर देखो, एक जगह, 2 जगह, ये नीचे इसने वाई एक्सिस को कट किया है, हमसे मतलब नहीं है। 3 और 4, हमेशा हमें यह देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। 4 बार कट किया, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इसके बाद आ जाओ सिक्स्थ वाले पार्ट पर। देखो, एक तो ये पॉइंट है यहां पे, एक ये पॉइंट है, बोलो बात समझ में आई? और एक ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को ये टच करके इस तरह से निकल गया है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो चौथा पार्ट है इसका आंसर कितना है? 2। और ये जो पांचवा पार्ट है इसका आंसर कितना है? 4। और ये जो छठा पार्ट है इसका आंसर कितना है? 3। और यहां से तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1 का काम तमाम हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2 पे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इस्तेमाल क्या करना है, और उसके बाद दूसरी वाली एक्सरसाइज को भी निपटाते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना, 1 मिनट। चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ लो। कोई भी जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो दिखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। क्वाड्रेटिक है अगर तो ऐसे दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये क्या है? ये जनरल फॉर्म है। किसकी जनरल फॉर्म है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अच्छा। दूसरी बात अभी मैंने बोली थी, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम नंबर ऑफ उतने ही जीरोस होंगे। यानी इसकी डिग्री अगर 2 है, अच्छा डिग्री किसको बोलते हैं? हो सकता है कुछ लोगों को डिग्री में भी कंफ्यूजन हो। किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे? आप चेक करो वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को देख लो, डिग्री पता चल जाएगी। देखो यहां पर x यूज हुआ है वेरिएबल, x की पावर यहां पर 1 है, x की पावर यहां पर 2 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी हो गई? 2 हो गई। बहुत आसान सी बात है। तो जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोस होंगे। तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। 2 जीरोस से मेरा मतलब यह है कि 2 वैल्यूज ऐसी होंगी जो अगर मैं x की जगह पर पुट करूंगा तो इसके सॉल्यूशन को क्या कर देंगी? 0 कर देंगी। कभी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लिखा मिलता है, कभी रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी लिखा मिलता है। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर यहां लिख देता हूं, या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये दोनों सेम बात है, ये याद रखना आप। ठीक है, तो कभी कभी रूट्स लिखा भी मिल जाता है। अब आ जाओ यहां पर। अब अगर इसके 2 जीरोस हैं या 2 रूट्स हैं तो हम उसको मान लेते हैं, एक को अल्फा और एक को बीटा। आप कहोगे अल्फा बीटा क्या है? जैसे आप किसी की एज को x मान लेते हो, किसी की एज को आप y मान लेते हो। जैसे जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो कभी, एंगल का थोड़ा बहुत उनको पता हो तो एंगल को थीटा मान लेते हैं,
फाई मान लेते हैं, ठीक है, अलग अलग लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम लोग क्या मान लेते हैं कि भाई इसके दो रूट होंगे, एक का नाम हमने अल्फा मान लिया, एक का नाम हमने बीटा मान लिया। अभी हमको पता तो है नहीं सॉल्यूशन क्या है, तो अल्फा बीटा क्या होंगे, लेट अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यानी अल्फा बीटा हमने मान लिया इसके क्या है, जीरोस हैं। तो इनमें एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे, ऐड से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप सम ऑफ जीरोस करोगे, सम ऑफ जीरोस करोगे तो हमेशा माइनस बी बाई ए आएगा। माइनस बी यहां से निकालोगे, ए यहां से निकालोगे। बात समझ में आई कि नहीं? या आप ऐसे लिख लो, बी क्या है तुम्हारा, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मैंने मतलब क्या समझाया है, साथी। किसका साथी, एक्स का साथी। ए किसका साथी है, एक्स स्क्वायर का साथी है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, बहुत काम की चीज है, ये जान लो, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। और जो पॉलिनोमियल से क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनेगा। कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम ये मान के चलो कि एनसीईआरटी से हटकर ही बनता है इसमें से। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा पर ही बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ये याद रखना। सी यहां पर क्या है, सी तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो या तो फिर ये हो गया तुम्हारा जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? ये होता है रिलेशन, फिक्स चीज है, याद रखना। यानी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके दोनों जीरोस में क्या रिलेशन होगा, उसके जीरोस का जो सम होगा यानी अल्फा प्लस बीटा होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सी बाई ए के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? एक और चीज, अगर तुमको पहले से जीरोस पता हो, तुमको पहले से क्या पता हो कि ये इसके जीरोस हैं, और तुमसे कहे इक्वेशन फ्रेम करो, दो तरह से क्वेश्चन बनता है। एक क्या है, तुमको पहले इक्वेशन दे दिया, उसके जीरोस के बारे में या जीरोस फाइंड करो या उसमें वेरीफाई करो रिलेशनशिप को, या इनका सम ऑफ जीरोस बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ, तो ये काम करेंगे। दूसरा, अगर पहले से तुमको वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दे दे, ठीक है, क्या दे दे, इफ जीरोस of the polynomial are given, यानी जीरोस पहले से दे दे और तुमसे कहे अब इक्वेशन बना के बताओ, तो क्या करोगे, hence required इक्वेशन या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कह लो, वो क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर यहां लिखोगे, माइनस यहां पे सम ऑफ जीरोस लिखोगे, इंटू एक्स करोगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब ऐड करना है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, एक्स लिखा हुआ है, प्लस प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये कब इस्तेमाल करेंगे और ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब पहले से इक्वेशन गिवन होगा, उसके जीरोस फाइंड करेंगे, उसमें रिलेशन निकालना है, तो इस तरह से माइनस बी बाई ए और सी बाई ए से निकल आएगा। अगर तुमको पहले से जीरोस दे दिया कि भाई एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स 3 और 4 हो, तो मैंने क्या कहा, पहले आप क्या करोगे, सम निकालोगे और प्रोडक्ट निकालोगे। 3 और 4 का सम 7 होता है, 3 और 4 का प्रोडक्ट 12 होता है, वो लाकर यहां पर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, गेम ओवर। बोलो क्लियर हो गई ये बात कि नहीं? चलो अब चलते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो अब यहां पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस तुम लोगों ने 9th में भी किए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, समझो ऐसे। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये बराबर तुमको 0 रखना है, ठीक है। उसके बाद जो एक्स स्क्वायर का साथी होगा ना, उसको लाके 8 से इंटू कराना, यहां देखो 8 से, ठीक है। तो 1 एक्स स्क्वायर का साथी तो 1 है, नहीं होगा तो इंटू नहीं कराना, ऐसे भी समझ लो। 1 इंटू माइनस 8 कितना हो गया, माइनस 8। यानी मुझे दो नंबर चाहिए जो इंटू करने पर माइनस 8 दे और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना दे, ये जो बीच में एक्स का साथी है वो दे। क्लियर हो रही है? दो नंबर ऐसे ढूंढ रहे हैं जो इंटू करने पर कितना दे, तुम्हें माइनस 8 दे, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 दें। कैसे पता चलेगा कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, वो भी समझ लो। अगर प्रोडक्ट निगेटिव है, प्रोडक्ट अगर कैसा है, निगेटिव, तो बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, नोट कर लो कहीं ये।
अगर ये जो मल्टीप्लीकेशन आता है ये नेगेटिव आता है तो बीच में हमेशा सब्ट्रैक्शन करना होगा, अगर ये पॉजिटिव आता है तो बीच में हमेशा एडिशन करना होगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ठीक है, चलो 8 लाने के कितने तरीके हैं? या तो 8 वनजा होता है, या तो 4 टूजा होता है, और कुछ नहीं होता है, दो ही होते हैं। माइनस है तो मुझे बीच में डिफरेंस करना है, 8 और 1 का डिफरेंस 7 होता है, ये होगा नहीं, 4 और 2 का 2 होता है। तो चुपचाप देखो, इसको एज इट इज लिखो, इसको भी एज इट इज लिखो, नहीं टच करना है इन दोनों को, पहले वाले को आखिर वाले को नहीं टच करना है, बीच वाले को इसके हिसाब से ब्रेक कर देना है। माइनस और इस 2 को क्या लिखेंगे? सबट्रैक्ट करके 4 माइनस 2x। बात समझ में आई कि नहीं? अब ओपन कर दो, -4x, माइनस अंदर जाएगा तो इसको +2x करेगा, -8 बराबर 0। क्लियर हो गया कि नहीं? ये ब्रेक हो गया। इस मेथड कह रहा हूं, इस मेथड को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को टच नहीं कर रहे हैं। एक बात और हमेशा याद रखनी है, सॉल्व करने से पहले यह हमेशा देख लेना है कि ax² + bx + c की फॉर्म में है या नहीं है। यानी सबसे पहले x² वाला टर्म होना चाहिए, उसके बाद x वाला होना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। अगर कहीं अरेंजमेंट गड़बड़ है तो पहले उसको सही करोगे फिर सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो अब यहां से 2 का बनाओ तुम जोड़ा, यहां से निकालो x को कॉमन, तो ये हो जाएगा x - 4। यहां से देखो 2 होगा कॉमन, जो चीज यहां आएगी यही यहां आनी चाहिए, ये याद रखना हमेशा। कॉमन लेने में अगर कोई दिक्कत है, देखो x कॉमन लिया, x² था यानी इसके पास 2 बार x था, 1x बाहर आ गया, 1x बच गया। 4x में से x बाहर चला गया, 4 बच गया। यहां से देखो 2 और 8 में 2 कॉमन हुआ, यानी वो नंबर जो दोनों को कट कर दे वो तो 2 है, तो 2x में से 2 बाहर चला गया, x बचा, 8 में से 2 बाहर गया, 4 बचा। हमेशा डिवाइड करता हुआ बाहर जाता है, ये याद रखना। तो ये हो गया x - 4। ये जो 2 ब्रैकेट में था उसको एक बार लिख लो, और जो बचा हुआ है उसको एक बार लिख लो। अब एक बार x - 4 को 0 के बराबर रख दो, और या फिर एक बार इसको 0, यानी एक बार इस ब्रैकेट को 0 के सामने, एक बार इस वाले को 0 के सामने। ये हो गया x बराबर 4, और ये हो गया x बराबर +2 उधर जाकर -2। ये आ गई तुम्हारी 2 वैल्यूज। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज होते हैं, ठीक है, दोनों हम लोगों ने निकाल लिए कि नहीं? एक 4 आया, एक कितना आया? -2 आया। इन्होंने कहा है कि रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। अब तुमको बता देता हूं, करना तुम्ही को है, ये याद रखना। देखो वेरीफाई कैसे करेंगे? सम ऑफ जीरोस यानी एडिशन कर दो भाई, 4 और -2 को ऐड करो, कितना आएगा? 2 आएगा। -b/a निकाल लो, -b/ देखो -b यानी x का साथी कितना है? -2, a की वैल्यू x² का साथी 1। देखो 2 आया कि नहीं आया? वेरीफाई हो गया कि नहीं? दोनों बातें बराबर आ गई। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a आ गया कि नहीं? तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, ये तो हो गया वेरीफाई। इसी तरह से आपको क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 आंसर आए, 4 और -2, कितना आया? -8। और c/a निकाल लो, c की वैल्यू देखो -8 है यहां कि नहीं, और a की वैल्यू देखो 1 है कि नहीं? -8 -8 बराबर आ गया कि नहीं? यहां पर लिख दो आप क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये मैं बार बार वेरीफाई नहीं करूंगा, ये वेरीफाई तुम लोग हर बार कर लोगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अब मैं क्या करता हूं, सॉल्व कर देता हूं, तुम आसानी से समझ लो। आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आप दूसरा पार्ट देख लो। 4s² - 4s + 1। पहला काम क्या किया? 4 1 कितना किया? 4। अब मुझे 4 को ब्रेक करना है, ये काम रफ में करना। 4 को ब्रेक करना है, एक ही तरह से होगा, 2 तरह से, 4 1 2 2, और कोई चॉइस मेरे पास है नहीं। मैंने बोला था कि अगर प्लस आएगा तो यहां पर एडिशन होगा, अगर इंटू करने पर माइनस आया तो बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। 4 इंटू +1 यानी +4 + 1 पॉजिटिव आया, यानी अंदर होगा एडिशन। माइनस इसको लिख दो 4 को 2 + 2s। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो 4s², अब ये -2s, माइनस अंदर गया, -2s + 1 इज इक्वल टू 0। 2 2 का बनाओ जोड़ा, यहां देखो 4 है, 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। s² यहां भी है, s यहां भी है, कॉमन हो जाएगा। यहां बचेगा 2s - 1। जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में आएगा, ये बात कंफर्म है। यहां 2s - 1 था, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन हो जाएगा। माइनस लगा था, माइनस लगा दिया, ठीक है। 2s - 1
दो ब्रैकेट में है, एक बार लिख लो भाई, यहां भी है और यहां भी है, एक बार लिख लिया, और जो बचा वो एक बार लिख लिया। अब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2, और इसको भी आप रखो 0 के बराबर, तो भी s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। बात समझ में आ गई कि नहीं? कैसे आया 1/2? -1 उधर गया तो +1 बचा, फिर 2 × हो रहा था, डिवीजन में चला गया। क्लियर है कि नहीं? थर्ड पार्ट पे आ जाओ, रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ये देखो 6x² -3 7x, एक गड़बड़ है। बोलो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि ये सही तरह से अरेंज नहीं है। सही तरह से अरेंज करने का मतलब क्या है? सबसे पहले x², फिर x, फिर कांस्टेंट। यहां सबसे पहले x² फिर कांस्टेंट, फिर दे रखा है, तो 6x² -7x, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। जगह की अदला बदली करने पर साइन नहीं बदलेगा, ये याद रखना। क्यों? साइन कब बदलता है? जब हम इक्वल के इधर उधर मूव कराते हैं तो साइन बदलता है। अगर एक ही साइड में जगह बदलते हैं तो सिर्फ एक को उठा के इधर, एक को उठा के इधर, यानी साइन के साथ उनकी जगह की अदला बदली करेंगे बस। इसको डालो = 0, इसको भी डालो = 0। अब 6 3 जा कितना आ रहा है? देखो 6 3 जा 18, 18 को ब्रेक करना है, लाना कितना है 7, और यहां प्लस यहां माइनस, यानी -18, यानी अब बीच वाला टर्म क्या होगा? सब्ट्रैक्शन से आएगा। 9 2 जा देखो 18 होता है, और 9 और 2 का डिफरेंस 7 होता है, बस खत्म काम। 6x² माइनस लिख दो, 7 को लिखो 9 - 2x, -3 बराबर 0। 6x² -9x माइनस माइनस +2x -3 = 0। 2 2 का जोड़ा बनाया। 6 और 9 में कॉमन क्या होता है? 3। भाई 3 ही तो नंबर है जो 6 और 9 दोनों को काटेगा। यहां x², यहां x लिख लो। 6 में से 3 कॉमन गया, बचा 2, क्योंकि डिवाइड करते हुए जाता है। x² से x गया, बचा x, माइनस 9 में से 3 डिवाइड करता हुआ गया, छोड़ा 3, x था चला गया। यहां देखो 2x - 3 है, तो भाई जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं मिल रहा, तो एक कॉमन हो जाएगा, = 0 हो गया। 2x - 3 दो ब्रैकेट में था, एक बार लिख लिया, यानी ये कॉमन हो गया। 3x + 1 को एक बार लिख लिया। अब 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 इधर जाके +3, 2 इंटू कर रहा है, जाके डिवाइड कर देगा। 3x + 1 = 0, 3x +1 इधर जाकर क्या हो जाएगा? -1, 3x में इंटू कर रहा है, उधर जाकर कर देगा डिवाइड। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? क्या थर्ड पार्ट में कोई डाउट है? होना नहीं चाहिए। 4u² + 8u, दिक्कत यह है कि इसमें तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो और आसान हो गया। 4u को ले लो कॉमन चुपचाप, यहां बचा u, यहां बचा 2। एक बार 4u को 0 के बराबर रख दो, और एक बार u + 2 को 0 के बराबर रख दो। 4u बराबर 0, तो जाहिर सी बात है u बराबर 0 हो जाएगा, और u + 2 बराबर 0, तो +2 इधर जाएगा, तो -2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्या क्वेश्चन नंबर 4 में कोई कंफ्यूजन है? नहीं। 5 होना भी नहीं चाहिए। t² - 15 = कितना? 0। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, a² - b² लगा दो, या इसको उधर लेकर चले जाओ, दोनों तरह से कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूं t² यहां लिखो, 15 को इधर लेकर जाओ, तो कितना हो जाएगा? +15 होगा कि नहीं होगा? अब इधर स्क्वायर है, तो इधर जाकर क्या कर देगा? रूट कर देगा। और हमेशा याद रखो कि जब इधर स्क्वायर होगा तो इधर दो आंसर होते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, तो इसके आगे प्लस माइनस लगा दो। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां पर कोई डाउट है? मैं इसको इधर एक बार फिर तुमको समझा दे रहा हूं। अगर x² बराबर 4 लिखा है तो x के दो आंसर होंगे, +2 भी और -2 भी, ये याद रखना हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। 5 हो गए, अब बचा छठा। जगह है क्या छठे के लिए? छोड़ रखी थी मैंने, ठीक है। 3x² - x -4, 3x² - x -4। पहला काम क्या किया? 4 3 जा 12, और कौन सा 12? -12, यानी जो बीच में नंबर आएगा वो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा। x का साथी कितना है? 1, यानी सब्ट्रैक्शन पे मुझे कितना चाहिए? 1 चाहिए। 12 को अगर मैं 4 3 जा 12 लिखूं तो 4 और 3 का डिफरेंस 1 होता है कि नहीं होता है? पहला टर्म एज इट इज उतरेगा, लास्ट टर्म एज इट इज उतरेगा, और बीच में -1x है, 1 अंडरस्टूड है, क्योंकि x का साथी 1 दिखाई नहीं दे रहा है। उस 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 4 - 3 और x लिख दिया। बोलो 3x² -4 × x -4x, माइनस माइनस ये हो गया +3x। क्लियर हो रही है बात कि नहीं?
2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये। यहां देखो कॉमन क्या हो रहा है, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो गया 3x माइनस 4। यहां पर जाहिर सी बात है कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो 1 हो जाएगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 2 बार है, एक बार आप लिखो, और x प्लस 1 जो बचा वो एक ब्रैकेट में लिख लो, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, तो देखो x माइनस 4 पहले इधर जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, 3 इंटू कर रहा है x में, इधर जाकर डिवाइड कर देगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 उधर जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। दो आंसर आ गए। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालकर सॉल्व कर देना है। चलो आगे चलते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। ये इन्होंने दे दिया, ये इन्होंने दिया है सम और प्रोडक्ट, यानी जो पहले वाला है ये सम है और बाद वाला क्या है, ये प्रोडक्ट है। सब में ऐसे ही दिया है, ये पहले वाला क्या है, सम है, ये बाद वाला क्या है, प्रोडक्ट है। अब मैंने रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, अगर मुझे जीरोस पहले से गिवन है तो मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर जीरोस गिवन होते हैं, कौन सा, जब भी जीरो गिवन है तो मैंने लिखाया था रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस यहां क्या था, सम ऑफ जीरोस, और प्लस क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इज इक्वल टू कितना था, 0। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने लिखाया था, इसी पे देखो इंप्लीमेंट कर दो, गेम ओवर हो जाएगा। सबसे पहले लिखो पहला, देखो पहले का क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, 1/4, तो 1/4, उसके बाद एक्स, प्लस लगा है, प्लस लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 रख दो, इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, देखो जिसके जिसके पास 4 नहीं है उसको 4 देकर गायब कर दो सिंपली। तो इसके पास 4 नहीं है, 4 से यहां इंटू मारो, 4x स्क्वायर, इसके पास था कोई बात नहीं, -x, और 4 जाएगा -1 से तो -4, उसके बाद 4 गायब, ये आंसर हो गया तुम्हारा। चलो दूसरा आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, √2, मैंने लिखा √2x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, +1/3 इज इक्वल टू 0। आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए इसका डिनोमिनेटर 3 है। अब जिनका डिनोमिनेटर 3 नहीं है उसको 3 देकर 0 कर दो, तो 3 को लाओ इसके पास, 3x स्क्वायर, 3 को लाओ इसके पास, 3√2x, इसके पास था, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 3 को गायब कर देना है, ये हो गया आंसर। बहुत ज्यादा अगर एक्सप्लेन करना है तो आगे इसके ब्रैकेट में बंद करके k लगा देना, वेयर k इज सम इंटीजर। ठीक है, हालांकि एक बोला था तो एक ऐसे भी हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, 0 दे रखा है तो जाहिर सी बात है ये वाला टर्म तो गायब हो जाएगा, 0 × x, प्लस प्रोडक्ट कितना है, √5 इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये टर्म गायब हो गया, प्लस √5 इज इक्वल टू 0। चौथा आ जाओ, 1 एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस है कितना, 1, तो 1 × x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 1 × x, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो आसान है कि नहीं। फिफ्थ आ जाओ, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, -1/4। ये ध्यान रखना कि एक तो माइनस पहले से है मेरे पास और दूसरा सम भी नेगेटिव है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया, प्लस x1 = x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। आप समझो क्या बताया था, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, अच्छी बात है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, अच्छी बात है, इसके पास नहीं है, इसमें 4 से इंटू मारो और 4 को गायब कर दो, इसमें इंटू हो गया, बाकी एज इट इज लिख दो, +x + 1 इज इक्वल टू 0। आ जाओ इसके लास्ट पार्ट पर, 4 और 1, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस है 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। क्लियर है बात कि नहीं। यानी जब भी सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले में सम की जगह सम और प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट रख दिया और सारे सॉल्यूशन मेरे आ गए। ये हो गया एनसीईआरटी का सिलेबस कवर तुम्हारा पॉलिनोमियल का। आधे घंटे की वीडियो में कितना हो रहा है, आधा घंटा, हाँ
ठीक है, आधे घंटे की वीडियो में पूरा का पूरा पॉलिनोमियल अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। हालांकि ये बहुत ही मतलब बेसिक इसमें है, बहुत कम बताया गया है। इसका थोड़ा सा कंटेंट बाहर से भी कवर करना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करने होते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग बाद के लेक्चर्स में कवर करेंगे। फिलहाल हमारा टारगेट क्या है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को कंप्लीट करना, एनसीईआरटी के सिलेबस को खत्म करना। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आज खत्म हो रहा है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, 2 चैप्टर्स ये अच्छे से कंप्लीट करो, फिर हम लोग मिलते हैं 3rd चैप्टर के साथ।